वो हमारे उधर एक मुहावरा बोलते हैं कि भारत की तूती बोलती है, ठीक है? अमेरिका के अंदर क्या थिंक टैंक्स हों, क्या बिज़नेस कम्युनिटी हो, पॉलिटिशियन हो, कांग्रेस हो, व्हाइट हाउस हो, सारे लाइन में खड़े हैं मोदी जी को वेलकम करने के लिए। इंडिया की सिचुएशन है वो आप तस्वर भी नहीं कर सकते, वहाँ पर गुर्बत के क्या आलम है ना। और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। आबादी में तो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा सड़कों पे रहती है, पाकिस्तान से ज़्यादा रहती है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो अमेरिका आए हुए हैं और इस वक़्त तो वो हमारे उधर एक मुहावरा बोलते हैं कि भारत की तूती बोलती है, ठीक है? अमेरिका के अंदर क्या थिंक टैंक्स हों, क्या बिज़नेस कम्युनिटी हो, पॉलिटिशियन हो, कांग्रेस हो, व्हाइट हाउस हो, सारे लाइन में खड़े हैं मोदी जी को वेलकम करने के लिए। और एक तरफ पाकिस्तान है, वहाँ पे वो इमरान खान साहब ने फिर कल अटलांटिक काउंसिल को एक इंटरव्यू दिया और कहा है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थी और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इक्विप्ड नहीं है। और बस साहब आप कैसे देखते हैं ये 75 साल हम कहाँ पहुँच गए हैं? क्या हम आज जिस तरह चाइना दुनिया के साथ लिंक्ड है तो हम समझते हैं फ़ायदा हो रहा है हमें कि जी चाइना इस वक़्त तक ग्लोबल सप्लाई चेन बिज़नेस पॉलिटिकली एक्टिव है। आज अगर हम इंडिया के साथ भी हमारे टर्म्स अच्छे होते तो ठीक है हम तो पीछे रह ही गए, लेकिन इंडिया के जिस तरह ग्लोबली कनेक्ट होने के हमें भी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते, अगर चाइना से हमें फ़ायदे मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हमारी जो एलीट है क्या उसने हमारी जनरेशंस के लिए एक अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी, या कि हम समझ ही नहीं सकते थे कि इंडिया इस मुकाम पे पहुँचेगा, या हमें ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि इंडिया इस जगह पहुँच जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो पाकिस्तान में कहना है कि हमने बड़ी कोशिश की है कि इंडिया को नीचे खींच के रखें और बड़ी देर हम लगे रहे हैं इस काम में। तो सर व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस मोदी जी का विज़िट और ये जो इमरान खान ने बात की और हमने जो यहाँ पे आ खड़े हो गए सर? 2004 में मैंने यहाँ पे कनाडा का एक लोकल केबल चैनल है, उस वक्त ज़ाहिर केबल चैनल ही होते थे, कोई सेटेलाइट या ये सोशल मीडिया नहीं था, तो उस पर मैंने बात करनी शुरू की थी हफ्तावार। तो उसमें लोग मुझसे ये सवाल पूछते थे कि इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन, तो वो मैं चुपके से कर देता था। ये आज से 20 साल पहले की बात है। फिर उसके 4-5 साल बाद लोगों ने जब यही सवाल पूछना शुरू किया तो मैंने उनको कहा कि आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं। तो अब जो है वो 20 साल बाद जब आप ये सवाल पूछते हैं या कोई और दोस्त पूछता है, तो मेरा जवाब ये होना चाहिए कि देखें जी, इंडिया जो है इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस। इस वक्त दुनिया के होराइजन पे या आप उसके अपने रेज्यूमे के हवाले से इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस, जिसको वो बड़ी चाबकदस्ती से, जिसको आप तूती बोलना कहते हैं, अब लखनऊ वालों को पता होगा कि तोती बोलता होता है या तूती बोलता है, तो वो बड़े सक्सेसफुली उसको प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे मोदी साहब ने किया। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की जो स्टोरी है इज द स्टोरी ऑफ फेलियर। अब ये मैं एक नए जाविये से कंपेयर करना शुरू हो गया हूँ, स्टोरी ऑफ सक्सेस, स्टोरी ऑफ फेलियर। मुझे बताएं, ये इंडिया की जो इकॉनमी की रिपोर्ट आई है, क्या वजह, आप क्या समझते हैं? पहले नंबर पे ये बताएं, वो ग्रो कर रहे हैं, फास्टेस्ट इकॉनमी बन रही है या नहीं, इसके ऊपर क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के हालात इकॉनमी वाइज और हमारा जीडीपी रेट और हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेहतर है। अच्छा, जहाँ तक मतलब कि इंडिया की सिचुएशन है वो आप तस्वर भी नहीं कर सकते, वहाँ पर गुर्बत के क्या आलम है ना। नहीं, मैंने थोड़ी सी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, इस वजह से मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है वो 0.1% या 1% के राउंड अबाउट रह चुकी है। और इमरान खान साहब ने रिसेंटली बोला कि वहाँ पे जो रेशो थी महंगाई की, वो जब मेरे दौर में थी 7% थी, अब वो 6% हो गई है, और यहाँ पे वो 35%, यानी गुर्बत वहाँ पे कम हो गई है, महंगाई कम हो गई। मैं अर्ज करूँ कि जो आपका टॉपिक है ना सर, इसके दो सिनेरियो, एक हमारा ग्राउंड रियलिटीज बेस है, ठीक है, और एक है एक जो है वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ना, मैं उनको कन्फ्रंट जितना भी करता जाऊँ उनमें कोई वो सदाकत नहीं होगी, ना उनमें कोई वो रियलिटी बेस्ड बातें होंगी। जहाँ तक ये है ना कि हम प्रैक्टिकली जो चीज़ों को देख रहे हैं, ये इस मुल्क ने मतलब कि
बहुत गेन किया है, जितने इस पे मिसाइल आए हैं। तो फिर ये पाकिस्तान के लोग ही क्यों कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं? आपने बोला कि हम इंडिया से हर लिहाज में बेहतर है, मतलब जीडीपी बेहतर है, इसके अलावा महंगाई यहाँ पे कम है, गुर्बत यहाँ पे कम है, तो फिर हम क्यों, हमें ये आए दिन सुनने में मिल रहा है कि हम डिफॉल्ट हो रहे हैं? ये तो प्रैक्टिकली मिल रहा है सुनने में कि ये भी हमें पेपर वर्क में मिल रहा है। नहीं, ये जो प्रैक्टिकली है, अब मैं रियलिटी बेस्ड बातें करूँ ना तो वो आप पता नहीं उससे इख्तलाफ करेंगे या नहीं, उनसे। मैं तो अच्छा लगेगा रियलिटी बेस्ड मैं ये लॉजिकल समझता बात हूँ, करेंगे मैं तो ये- मुझे अच्छा लगेगा, मेरे नॉलेज में इजाफा होगा। मेरा जो नुक्ता नज़र है ना सर, वो ये है कि पाकिस्तान एज ए सॉवरन कंट्री, पाकिस्तान एज ए सॉवरन कंट्री अपने मामलात को खुद मैनेज करने से कासिर है एज ए सॉवरन कंट्री। इसके मामलात जो थे वो मैं समझता हूँ कि आज से कोई 8-9 माह पहले पीडीएम की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होने से पहले ज़्यादा खतरे में थे, अब सिक्योर हैं। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, मतलब जिन्हें, आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, शायद नॉलेज होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं जी आप इंडिया के साथ इकोनॉमी का कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, वो तो उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। उन्हें ये नहीं पता कि इकोनॉमी में और जीडीपी ग्रोथ में बहुत फर्क है, क्योंकि आबादी में अगर आप देखे जाए तो आबादी में तो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा सड़कों पे रहती है, पाकिस्तान से ज़्यादा रहती है, वहाँ पे बैगर्स पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आबादी की वजह से नहीं है, लेकिन वो यूथ मुझे लगता है कि एक बेस्ट इम्पैक्ट डालता है। अच्छा, ये बताएं, ऐसा कंट्री जो इस टाइम साउथ एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है इकोनॉमी वाइज, उसके साथ दोस्ती बेहतर है या दुश्मनी बेहतर? और वो भी वो कंट्री जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, ये मैं खड़ा हूँ, ये आप खड़े हैं, इंडिया पाकिस्तान का इतना फर्क है, उनके साथ दोस्ती बेहतर है या दुश्मनी? मुझे लगता है कि जब तक आपके पड़ोसी के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे ना, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते।